नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। जैसे ये क्या है, एक स्टूडियो है जिसके अंतर्गत सिर्फ अकेला लोग, सिर्फ हम ही वीडियो बना लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक क्लिक में लाइव आ जाते हैं। तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होता है, क्या क्या सामान लगता है, यदि ठेठी भाषा में बोले, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो क्या क्या सामान लगता है, इसके लिए सारा चीज हम लोग लिखे हुए हैं, जिससे कि आपका ये स्टूडियो बनके तैयार हो जाएगा। ये स्टूडियो सिर्फ सिंगल पर्सन चला सकता है। आपको ऐसा नहीं है कैमरा चलाने के लिए कोई अलग बंदा को रखना पड़ेगा, कंप्यूटर पे किसी और लोगों को रखना पड़ेगा। एक क्लिक में ये हमारा पूरा स्टूडियो आप लोग देख सकते हैं और जैसे ही फिर वन बटन पे प्रेस करेंगे फिर वो अपने आप जगह पे आ जाएगा। हमको लेफ्ट करना है तो हम लेफ्ट कर सकते हैं, हमको राइट करना है तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं और कोई भी चीज को फोकस हम लोग करना है तो तुरंत हम लोग उस चीज को फोकस कर सकते हैं। ये सारा रिमोट कंट्रोल होता है, इसमें कोई भी लोगों का जरूरत नहीं होता है। एक क्लिक में वीडियो बनना स्टार्ट, एक क्लिक में आपका लाइव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एक स्मार्ट क्लास सेटअप या फुल स्टूडियो सेटअप। इसी का नाम है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप या स्मार्ट बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। ठीक है, हम लोग यहीं सभी देख रहे हैं, हाँ साउंड आ रहा है, ठीक है। कैसे देख रहे हैं, तो इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, सारा चीज यहां से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, तो सबसे पहला इक्विपमेंट्स लगता है आपका डिजिटल बोर्ड, जो कि आप लोग पीछे में देख रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या लगता है, आपका डिजिटल बोर्ड लगता है, जो कि आप लोग इस टाइप से पीछे में इसको देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा इक्विपमेंट्स की तरफ। तो दूसरा आपका लगता है कैमरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देता है, जो कि आप लोग का आगे में लगा हुआ है। हम लोग क्या है, कैमरा से आंख में आंख मिला के देख रहे हैं, तब जाके ये कैमरा जो वीडियो बनता है कैमरा से, तब जाके वो आंख में आंख वहां मिलता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, आपका कैमरा हो गया, जिसका कि महत्वपूर्ण भूमिका रहता है वीडियो को कैप्चर करने में, रिकॉर्ड करने में। तीसरा क्या हो गया, माइक्रोफोन, जो कि ऑडियो आप तक पहुंचाने का काम करती है। क्या चीज, ऑडियो आप तक पहुंचाने का काम करता है। चौथा क्या है, लैपटॉप या पीसी। अभी हम देख रहे हैं लैपटॉप पे ही, वहां पे जो हाँ आवाज आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहां से देख रहे हैं, डायरेक्ट यहां से देख रहे हैं। तो लैपटॉप और पीसी जो आपके वीडियो को रिकॉर्ड करके स्टोर करता है, उसका काम है, उसी को स्टोरेज बोलते हैं, लैपटॉप बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, जो भी बोलना का है बोल सकते हैं आप। फिर लाइट सेटअप, जो कि आपका ये चकाचौंध का जो जमाना है, इसको जो लाने का काम करता है, इसका काम है लाइटिंग सेटअप का। अभी जो है ये सारा चीज के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। कौन सा कंपनी का लेना चाहिए, कौन सा कंपनी बेस्ट होता है, कितना रुपया में मिलता है, सारा चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरा नाम है गंधर्वक्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, टीचर्स को खुद का ऐप बना के दे रहे हैं, खुद का वेबसाइट बना के दे रहे हैं, और टीचर्स को जो भी चाहिए पीडीएफ, पीपीटी, नोट्स, थंबनेल, सारा चीज हम लोग करके दे रहे हैं। मतलब क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा टीम है जहां की आपको सारा चीज उपलब्ध हो जाएगा। आपको जो भी चाहिए, आपका एक टेक्निकल पार्टनर हुए हम लोग, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर को आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। यदि आप लोग टीचर हैं तो आपको इस नंबर का जरूर आपको एक बार ना एक बार जरूरत होगा ही। तो इसको नाम से, क्या नाम से आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्रिएटर्स माइंड के नाम से 9973725719, ठीक है, इस नंबर को। अभी देखिए हम लोग का जो टॉपिक है ये है डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट क्लास फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं टॉपिक, सबसे पहला हम लोग लेते हैं क्या है, डिजिटल बोर्ड। तो अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो थोड़ा सा इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या साइज का आता है, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है चर्चा करने का योग जो है, पहला पॉइंट आता है कंपनी। कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड जो है लेना चाहिए, क्या आता है, पहला पॉइंट क्या आता है, कंपनी आता है, ठीक है। कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। तो मार्केट की यदि बात की जाए दोस्त, मार्केट की यदि बात की जाए दोस्त, तो अभी मार्केट में 100 से 200 कंपनी मार्केट में क्या है, रन कर रही है, 100 से 200 कंपनी। लेकिन सारा कंपनी का अपना अपना टर्म एंड पॉलिसी है और सारा कंपनी का अपना अपना हार्डवेयर, जो इसको क्या बोलेंगे हार्डवेयर, और सारा कंपनी का अलग अलग अपना ये जो हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर, जिससे कि अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। तो सारा कंपनी का अलग अलग टर्म एंड पॉलिसी होता है और सारा कंपनी का ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितना ये स्क्रीन पे बना हुआ है, सारा चीज देखना पड़ता है। इसलिए लगभग यदि बात की जाए दोस्त, तो 4 से 5 कंपनी, लगभग यदि मान के चल देते 10 कंपनी अभी बेटर परफॉर्मेंस में है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कौन सा कंपनी का बेहतर होगा सर। तो लगभग 8 से 10 कंपनी अभी बेहतर है, जिसका सर्विस बेहतर है, जिसका प्रोडक्ट बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। तो कौन सा है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और डायरेक्ट कॉल पे भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ठीक है। दूसरा नंबर की यदि बात की जाए तो आपके मन में जरूर सवाल आता है कौन सा साइज का ले सर। तो मार्केट में क्या क्या साइज का आ रहा है, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए।
मार्केट की यदि बात की जाए तो सबसे पहला आता है आपका 55 इंच, क्या आता है 55 इंच, फिर आता है आपका 65 इंच, फिर आपका आता है 75 इंच, और फिर आपका आता है 86 इंच, और फिर आपका आता है 98 इंच। तो मार्केट में मेनली ये 5 साइज का डिजिटल बोर्ड अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा टीचर्स की यदि बात की जाए तो मनपसंद जो है वो 75 है। ये जो आप लोग डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं ये भी 75 इंच का है, ठीक है। मेरा साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए जो हाथ ऐसे करते हैं तो निकल जाता है, 6.5 फीट मेरा साइज है दोस्त, इसलिए वो चीज़ जो है दिक्कत हो जाता है। नहीं तो सबसे बेहतरीन यदि बात की जाए तो ये आपका डिजिटल बोर्ड है जो कि कितना साइज का है 75 इंच का है, ठीक है। किसी को जरूरत नहीं है, एक रिमोट मतलब से सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा ये क्या है, इसको बोलते हैं फुल स्टूडियो सेटअप। कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप हमें जरूर कॉल कीजिए, ठीक है। तो ये साइज के बारे में समझे। सबसे पहले हम लोग क्या समझे, डिजिटल बोर्ड में क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, मतलब डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो में। फिर हम लोग समझे डिजिटल बोर्ड के बारे में, फिर समझे हम लोग 100 से 200 कंपनी है, लेकिन 10 ही कंपनी ऐसा है जो बेटर है। कैसे पता चलेगा कौन बेटर है, आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम के द्वारा बताया जाएगा। फिर हम लोग साइज के बारे में समझे तो मेनली ये 5 साइज का आता है, लेकिन 75 इंच सबसे बेस्ट है। सबके लिए अलग अलग होता है, किसी के लिए 65 भी होगा, किसी के लिए 86 होगा, लेकिन 90% टीचर्स की यदि बात की जाए तो 75 इंच का डिजिटल बोर्ड लोग चला रहे हैं। और क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स वगैरह, सर आपका कितना साइज का है, तो मेरा ये क्या है, मेरा भी ये 75 इंच का डिजिटल बोर्ड है। ये जो है डिजिटल बोर्ड, मेरा डिजिटल बोर्ड 75 इंच का है। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बाद साइज के बाद हम लोग किस पे चलेंगे, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट जो होता है किससे लेना चाहिए, जिसको नाम हम लोग बोलते हैं वेंडर, ठीक है। कौन सा लोगों से लेना चाहिए, तो वेंडर जो होता है कई प्रकार का होता है, ठीक है। इसका 2 से 3 चीज आपको देखना है। सबसे पहले चीज देखना आपको रिव्यू, क्या देखना है आपको, देखना है रिव्यू। रिव्यू कैसा है, ठीक है, ये देखना। जैसे हम लोग कई सारे जगहों पे लगाए हैं, हम लोग 2019 से इस फील्ड में है, स्मार्ट क्लास सेटअप करके देते हैं, टीचर्स को ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, ठीक है। तो उसका पूछना है सर आप जहां जहां लगाए हैं वहां का रिव्यू क्या है, ठीक है। टीचर्स जो फीडबैक देते हैं वो फीडबैक क्या है। और दूसरा जगह यहाँ यदि उनका ऑफिस है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑफिस उनका विजिट कर सकते हैं, क्या है, यदि उनका ऑफिस है तो आप लोग उसका ऑफिस विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, वो लोग कितने इसमें दिन दिए हुए हैं, मतलब हम लोग जैसे 6 से 7 साल इसमें दिए हैं, लगभग 6 साल लगभग हम लोग इसमें दिए हुए हैं, इस फील्ड में, टीचिंग वाला फील्ड में टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं, तो वो कितने दिन दिए हैं, मतलब एक्सपीरियंस उनका कितना है, इसके बारे में आपको पूछ लेना है। तो इसी पर डिपेंड करता है। अब एक्सपीरियंस किसी का बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर देखिए डिजिटल बोर्ड लगाने आया उल्टा ठोक के चला गया, कैमरा लगाने आया पता नहीं चला टेढ़ा कैमरा चला गया। अब एक बार आपका 1.5 लाख 2 लाख का प्रोडक्ट उल्टा हो गया, फिर बार बार आप टेक्नीशियन को लाइएगा, 4000 5000 वहां लगेगा, इसलिए सही जगह से लगाइए। इसलिए अभी कॉल कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। तो आप लोग क्या समझे, वेंडर के बारे में समझे, वेंडर का रिव्यू देख लेना है वो कैसा काम किए हैं। दूसरा आपको ऑफिस होता है तो ऑफिस आप विजिट कर लीजिए। तीसरा एक्सपीरियंस उसको कितना है इसके बारे में ये चीज समझ लीजिए। ये जब समझ जाएंगे तब हम लोग चलते हैं थोड़ा ऊपर प्राइस के ऊपर, ठीक है। वीडियो देखिए पूरा, जब तक नहीं देखिएगा समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए पूरा अच्छे से देखिए। यदि समझ में नहीं आ रहा तो बैक करके देख लीजिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल कीजिए, हम अच्छे से आपको कॉल पे समझा देंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट की यदि हम लोग तो मतलब चौथा पॉइंट की तरफ चले हम लोग, तो चौथा पॉइंट है आपका प्राइस। सबका यही रहता है क्या प्राइस लगता है सर, कितना रुपया में मिलता है सर। तो प्राइस की बात की जाए तो ये साइज पे डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 3 से 4 चीज। ये जो प्राइस है आपका डायरेक्ट ये क्या पे वेरी करता है, कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं। दूसरा आपका करता है कौन सा साइज का आप लोग ले रहे हैं, कंपनी पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। और तीसरा किस लोग से ले रहे हैं, मतलब वेंडर किससे ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो साइज 3 चीजों पर मेनली डिपेंड करता है। अब देखिए 55 इंच का आपका पहला साइज है, तो 55 इंच का लगभग जो है डिजिटल बोर्ड 80,000 80K से शुरू हो जाता है। फिर दूसरा क्या आता है आपका 55 के बाद आपका आता है 65 इंच। 65 इंच की यदि डिजिटल बोर्ड की बात की जाए ये लगभग आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 75 इंच की यदि डिजिटल बोर्ड की बात की जाए तो ये भी आपका 1,35,000 1,40,000 रुपया से लगभग स्टार्ट हो जाता है, 1,35,000 से स्टार्ट हो जाता है। फिर चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, हम लोग ऊपर चलते हैं तो हम लोग का आता है 86 इंच। 86 इंच का यदि बात की जाए तो ये आपका लगभग स्टार्ट हो जाता है 2,10,000 2,20,000 से स्टार्ट हो जाता है। फिर इससे आगे हम लोग चलेंगे 86 के बाद 98 इंच, ये जो है आपका स्टार्ट हो जाता है कितना से, 98 इंच यदि बात की जाए तो वो आपका स्टार्ट हो जाता है 3.5 लाख 3,80,000, डिपेंड करता है आपके ब्रांड के ऊपर, लगभग 3.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक प्राइस है, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले इस टाइप से, ठीक है। ये एक प्राइस लगभग इसमें लगता है प्राइस, ठीक है। अब हम लोग समझे, पहले डिजिटल बोर्ड के बारे में समझ गए, सारा जानकारी हम लोग ले लिए। अब हम लोग समझेंगे ये डिजिटल बोर्ड के बाद हम लोग किस पे बारे में समझेंगे, हम लोग समझेंगे कैमरा के बारे में।
हम लोग क्या समझेंगे, कैमरा के बारे में। अभी देखिए सबसे पहले इक्विपमेंट्स क्या था, डिजिटल बोर्ड था, आप लोग आशा करते हैं अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग कैमरा के बारे में पूरा डीपली समझने वाले हैं। देखिए कैमरा की यदि बात की जाए तो ये देखिए मेनली दो कैमरा अभी चल रहा है। पहला तो आपका डीएसएलआर, जो कि बहुत दिन से आप लोग भी नाम सुने होंगे, कैनन का आता है, ठीक है, जो कि शादी ब्याह में भी चलता है, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग देखे होंगे वो, ठीक है। दूसरा आपका आता है, ठीक है, दूसरा यदि की जाए तो 4K PTZ कैमरा, क्या बोलते हैं, 4K PTZ कैमरा। तो ये दो तरह के कैमरा अभी मार्केट में अभी आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए डीएसएलआर यदि आप लोग आउटडोर शूट कर रहे हैं, कहाँ, आउटडोर यदि आप लोग शूट कर रहे हैं, आउटडोर कहने का मतलब, आउटडोर कहने का मतलब दरवाजा से बाहर, मतलब यदि फीडबैक लेते हैं एग्जाम वगैरह का, रिव्यू वगैरह लेते हैं, या आपका कहीं जाने आने का है काम, तो उसके लिए आप ये जो है डीएसएलआर कैमरा को चूज कर सकते हैं। लेकिन आप यदि टीचर हैं तो मेरा यही सुझाव रहेगा, आप इससे भी काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, 4K PTZ कैमरा। PTZ कैमरा मतलब होता है पेन टिल्ट एंड जूम, एक ही रिमोट, ये जो है रिमोट कैमरा को हम लोग क्या बोलते हैं, 4K PTZ। ये इसका रेजोल्यूशन क्या हो गया, 4K हो गया। इसी में फुल HD भी आता है, 4K भी आता है। तो ये मेरा जो है ये 4K है, ये इसलिए बता रहे हैं आपको। इसमें क्या है, आपको जो भी चीज़ करना है, आपको जैसे हमको लेफ्ट करना है, ठीक है, राइट करना है हमको, ठीक है, राइट कर दिए, फिर हमको ऊपर करना है, नीचे करना है, जो भी करना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लिक में इसमें सारा काम को कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैप्चर कार्ड का जरूरत नहीं पड़ता है। ये कैमरा में आपको कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए लाइव आने के लिए। इसमें क्या है, कोई भी बैटरी आपको नहीं लगता है, डायरेक्ट क्या है आपका अटैच रहता है, किससे, पावर से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से आपका डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए। एक क्लिक में क्या कर सकते हैं, एक क्लिक में आप लोग लाइव आ सकते हैं, एक क्लिक में क्या कर सकते हैं, एक क्लिक में आप लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सारा चीज आप लोग एक क्लिक में कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बेहतर क्या होगा, PTZ कैमरा। ये कैमरा की यदि बात की जाए, ये भी आपका लगभग 70K से स्टार्ट है, और ये जो PTZ कैमरा है लगभग ये भी 70K से स्टार्ट है, ठीक है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है जो आप कौन सा कैमरा लेना चाहते हैं। दोनों में जो डिफरेंस है वो चीज आपको यहाँ पे बताया गया। तीसरा चीज है आपका माइक्रोफोन, ठीक है। तीसरा चीज क्या है आपका माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह से आता है। पहला आपका वायर वाला माइक, पहला क्या है आपका वायर वाला माइक, और दूसरा क्या है आपका वायरलेस, दूसरा क्या है वायरलेस माइक। तो दो तरह का मेनली माइक अभी मार्केट में आ रहा है, ठीक है। एक आता है वायर वाला, जो कि आपका 1000 से लगभग क्या है स्टार्ट हो जाता है, 1000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। और एक आता है वायरलेस माइक, जो कि आपको 3000 4000 से 3K to 4K से, मतलब 3000 से 4000 से आपको अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाता है। ये जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, मतलब ये जो बता रहे हैं आपको, ये वायर वाला माइक है, देखिए इसमें वायर है, ठीक है। तो आसानी से आप लोग वीडियो बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आप शुरुआत कर रहे हैं तो मेरा कहना है वायर वाला भी आप लेके काम कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस माइक का कोई अंत नहीं है, जो मैक्सिमम आपका 30K तक मिल रहा है, ठीक है। इससे भी महंगा है, लेकिन 30K तक बहुत अच्छा मिल जाता है, जो कि खान सर यूज करते हैं, फिजिक्स वाला यूज करते हैं, दीपकृति सर, जो बड़े बड़े टीचर्स वगैरह भी, फेमस टीचर जो है उसको यूज करते हैं। तो आप जो है इसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब फिर आता है आपका चौथा पॉइंट, जो है पीसी या लैपटॉप बताए थे। क्या बताए थे, पीसी बताए थे और लैपटॉप बताए थे। अब देखिए पीसी या लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। तो पीसी यदि आप लोग असेंबल भी करवा सकते हैं, अपना मार्केट में भी करवा सकते हैं, या हम लोगों से भी ले सकते हैं, तो कनेक्ट कर लीजिएगा हमें व्हाट्सएप पे, या कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा डायरेक्ट कॉल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। पीसी या लैपटॉप की यदि बात की जाए तो इसमें प्रोसेसर आता है। प्रोसेसर आपका क्या लेना चाहिए, i5, i7 लेंगे तो सर चलेगा, i9 लेंगे चलेगा, दौड़ेगा, वो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर आपका i5 लेना चाहिए। प्रोसेसर के बाद यदि रैम की बात की जाए, ठीक है, रैम आता है एक, तो वो कम से कम आपको 8GB ले लेना है। क्या लेना है, 8GB आपको ले लेना है। फिर रोम आता है, रोम जो है इसमें दो चीज़ लेना है आपको, ठीक है। 256GB कम से कम क्या चाहिए, SSD चाहिए 256GB, ठीक है। और 1TB क्या चाहिए, 1TB आपको HDD चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए। तो ये आपको दो चीज़ यहाँ पे कर लेना है। रैम रोम समझ गए, ठीक है। एक आता है जनरेशन। जनरेशन कौन सा लेना चाहिए दोस्त, जनरेशन जो है 11 जनरेशन बेस्ट होता है। सर क्या होता है, 11 जनरेशन बेस्ट होता है। 11th लीजिएगा चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है 10th लीजिएगा नहीं चलेगा, 10th भी चलेगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो 13 जनरेशन आ गया है, तो कम से कम 11th लीजिएगा तो वो क्या रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। कम से कम 11th लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए जनरेशन की बात की जाए तो 11th कम से कम लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया आपका, प्रोसेसर i5 हो गया, रैम हो गया आपका 8GB रैम, रोम हो गया आपका इतना, ठीक है। और जनरेशन कम से कम 11th हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कम से कम आपके ये जो है विंडोज लीजिए या आप एप्पल का लीजिए, जो भी लीजिए उसमें ये चीज़ रहना चाहिए, ठीक है। तो पीसी या लैपटॉप के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। क्या आपका कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ दुकानदार क्या पूछेगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन और क्या रेट तक जाना चाहते हैं। तो इसका यदि रेट कहा जाए तो लगभग 50,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जिस टाइप से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन बताए तो लगभग 50K लग जाएगा, ठीक है। और आपके पास यदि लैपटॉप पहले से है तो उसका भी यूज में ले सकते हैं, कंप्यूटर पहले से है उसको भी आप लोग यूज में ले सकते हैं,
ठीक है। अब आता है पांचवा जो है, जो कि लास्ट है आपका लाइटिंग सेटअप। ठीक है, लास्ट है, लेकिन जब तक इसको नहीं लगाइए तब तक कुछ भी काम आपका नहीं होने वाला है, रोशनी अच्छा से नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा से मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। अब देखिए लाइटिंग सेटअप की यदि बात की जाए तो इसमें भी दो तरह से है। पहला है एक 2x2 का पैनल, 2x2 का पैनल, जो कि आप लोग देखे होंगे, मॉल वगैरह गए होंगे तो ऊपर में लगा हुआ रहता है छत पे। ठीक है, इस टाइप से पैनल लगा हुआ रहता है, 2x2, 2 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा। ठीक है, इस टाइप से, इधर से भी 2 फीट, इधर से भी 2 फीट। तो ये क्या होता है, 2x2 का पैनल होता है। ठीक है, लगभग इसको यदि आप लोग लगाते हैं तो 20K प्लस आपका खर्च आएगा, 20,000 से प्लस आपका खर्च आएगा। ठीक है, क्योंकि कम से कम 9 लगाना पड़ता है, जिससे कि आपको बेहतरीन रोशनी होगा। डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर पे, रूम कितना बड़ा है आपका, ठीक है, किस टाइप से पेंट किए हुए हैं, कलर हो सकता है आप यदि व्हाइट किए होंगे, व्हाइट पुट्टी वगैरह होगा तो उसमें क्या होगा, कम लाइट में भी काम चलेगा। इसलिए कम से कम लगभग 20K आप खर्च लेके चलिए। और दूसरा आता है ट्यूबलाइट। दूसरा क्या आता है आपका, ट्यूबलाइट आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, दूसरा ट्यूबलाइट आता है। तो ट्यूबलाइट की यदि बात की जाए तो इसमें यदि बात की जाए हम लोग का, तो 10 ट्यूबलाइट लगता है। कितना लगता है, 10 ट्यूबलाइट लगता है। एक मिनट, 10 ट्यूबलाइट लगेगा, जो कि लगभग आपका आएगा, हर एक आएगा 40 वाट का या 36 वाट का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 40 वाट का या 36 वाट का भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको देखिए यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा हुआ है, ऊपर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है ट्यूबलाइट लगा हुआ है ऊपर में, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। तो इसको क्या है, आप जो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्यूबलाइट ले सकते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट ले सकते हैं, कितना, 10 वाट का, 40 मतलब सॉरी ये क्या है, 10 लेना है, 10 कितना, 40 वाट का या 36 वाट का 10 ट्यूबलाइट लेना है। तो कैसे लगाना है, बोर्ड के जस्ट पैरेलल, इसके जस्ट ऊपर में लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, 10 ट्यूबलाइट कितना वाट का, 40 या 36 वाट का। इसमें क्या खर्च आएगा, इसमें लगभग आपका 6,000 रुपया तक खर्च आएगा। तो इस टाइप से इसमें 6,000 में काम आपका निपट जाएगा, इसमें 20K। तो इस टाइप से आप पे डिपेंड करता है, आप सारा ये चीज़ फैक्टर है, जो चीज़ आपके सामना रखना पड़ा, ये चीज़ जो भी चीज़ें है मतलब चाहिए आपको। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स पूछ रहे थे सर अच्छे से बताइए। ठीक है, तो इसलिए अच्छा से इस वीडियो में बताया गया। लेने का देखिए आप इसमें जो है एक्सटर्नल यदि बात की जाए तो आप AC भी ले सकते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, दूसरा बात है नीचे में जैसे हम लोग ग्रीन मेट दिए हुए हैं, तो नीचे में आप लोग ग्रीन मेट भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन्वर्टर भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, इन्वर्टर भी ले सकते हैं। बहुत सारा चीजें हैं लेने के लिए, लेकिन जो पीछे वाला बताए थे वो कम से कम उतना होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे टीचर्स के पास बजट नहीं रहते हैं, लेकिन उसको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना है। तो पहला आपको क्या है, डिजिटल बोर्ड, DB मतलब डिजिटल बोर्ड आपको लेना है। दूसरा क्या है, आपको जो है माइक लेना है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा लगभग जो है आपको ये ले लेना है, पहला माइक मतलब दूसरा, पहला डिजिटल बोर्ड, दूसरा माइक और लाइट सेटअप करवाना है। ठीक है, लाइट सेटअप, इतना चीज में लगभग यदि की जाए, ठीक है, 75 इंच का यदि डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो 1,50,000 में आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। इसमें मोबाइल की मदद से क्या है, फोन की मदद से आप सारा काम को कर सकते हैं। क्वालिटी थोड़ा कम आएगा, ठीक है, लेकिन आप शुरू कर सकते हैं, यदि आप में जुनून है वो चीज को आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्या है, 1.5 लाख में सारा काम आपका हो जाएगा। एक होता है फुल स्टूडियो सेटअप, जैसे कैमरा है, एक क्लिक में सारा काम हो, हाइब्रिड मॉडल, अच्छे तरीके से ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं आप, ऑनलाइन भी, इसको आप ऑफलाइन क्लास में भी लगा सकते हैं। उसमें यदि खर्च की जाए तो लगभग आपका 3 लाख रुपया तक खर्च आता है, जिसमें कि सारा काम आपका हो जाएगा। कितना आता है, 3 लाख रुपया तक खर्च आता है, जिसमें कि सारा काम आप उसमें कर सकते हैं आसानी से। इसमें कितना आ गया, 3 लाख रुपया। इसमें कितना आ गया, 1.5 लाख से आप अपना काम को कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर को आप लोग सेव कर दीजिए। किस नाम से सेव करना है, क्रिएटर्स माइंड। ठीक है, कंपनी का नाम हो गया आपको क्रिएटर्स माइंड, इस नाम से आप लोग सेव कर दीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, या स्मार्ट बोर्ड लेना है आपको, या अपना खुद का ऐप बनवाना है आपको, तो आप इस पर बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।